सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। तो महीना था मार्च का। सर्दी खत्म हो, गर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। होली आने वाली थी और छुट्टियां भी। इन छुट्टियों में मैंने सोमनाथ और द्वारका का सफ़र करने का सोचा। जब अपने दोस्त सूर्य को बताया तो वह झट से तैयार हो गया। उसके साथ ही मेरे दोस्त विशाल, दुर्गा और ध्रुव भी इस राइड पर आने के लिए राजी हो गए। सोमनाथ और द्वारका का नाम सुनकर मेरा भाई अनुज भी घर से अहमदाबाद आ गया। तो इस सफ़र पर हम गिरे, पढ़े, अपनी मोटरसाइकिल्स पर सफ़र का आनंद तो लिया ही, पर कुछ पल के लिए कश्ती की सवारी भी करी। अपने साथ साथ कुछ परिंदों को भी खाना खिलाया। और हाँ, कश्ती पर हमारे साथ हमारा पर्सनल एक कैप्टन जैक स्पैरो भी था। गुजरात की तेज़ गर्मी से बचने के लिए हमने अपना सफ़र रात में ही शुरू करने का फैसला लिया। थोड़ा डर तो था, पर गुजरात की सड़कों और अपनी काबिलियत पर हमें अब पूरा भरोसा था। रात के करीब 2 बजे हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार मोटरसाइकिल का सफ़र शुरू किया। रात के अंधेरे और मीठी ठंडक में हमने सोचा कि अब सीधे लिमड़ी नाम की जगह पर ही पहला ब्रेक लेंगे, जो कि अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे था। So we are at Limdi, our first tea break. I'm looking after the bikes which are here. Next stop will be Chotila, which is about 70 kilometers from here. 70 kilometers from here. एक चाय पीकर हम फिर आगे बढ़े। लिमड़ी से चले हुए 1 घंटा हो चला था। चोटीला पहुंचने वाले थे कि हमें एक ढाबा दिखा जिसके सामने कुछ खटिया पड़ी थी। किधर पहुंच गए? हाँ, चोटीला से जस्ट 10 किलोमीटर पहले। चोटीला से 10 किलोमीटर पहले। ठीक है, क्या मिला हमको? प्रॉपर घाट, यहाँ थोड़ा सुस्ताएंगे, पावर नैप लेंगे एंड देन विल प्रोसीड। बस फिर क्या था, सब झट से रुके और खटिया का एक एक किनारा हथिया कर परस गए। आधे घंटे के ब्रेक के बाद वी आर ऑल सेट टू गो। सनराइज भी हो गया है। अब थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा, मजा आएगा। चलो सूर्या, रेडी अनुज? चाय की एक और सुर्खी के बाद फिर हमारा कारवां राजकोट की तरफ निकल पड़ा।
चोटिला के दूर से ही दर्शन करें। गुजरात की बेहतरीन सड़कें, जानदार मोटरसाइकिल जिसे मैं ब्लैक पर्ल कहता हूँ, और शानदार साथियों के साथ चलने का आनंद बढ़ता ही जा रहा था। राजकोट पार किया और एक बार और अपनी सवारी रोकी। राजकोट हमने क्रॉस कर लिया है और अभी थोड़ी नींद आ रही थी, सो वी हैड अ टी ब्रेक। थोड़ा धूप ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, पर थोड़ा सेफ हो गया है जाना। सो बाइक्स, थोड़े गाने बज रहे हैं होली के, बहुत नॉस्टैल्जिया आ रहा है। डांस करने का मन कर रहा है, बट वी टू गेट टू सोमनाथ एज सुन एज पॉसिबल। अबाउट 175 odd kilometers more to go. पीछे से होली के गानों ने माहौल बना दिया था, पर हम वहाँ सड़क पर थिरकने की बजाय अब जूनागढ़ की तरफ बढ़ चले थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि अरे दूर इधर अंदर अंदर अंदर। अरे यार खैर आगे बढ़े और जूनागढ़ में विशाल भाई का एक मित्र और जायकेदार गुजराती नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा था। सामने कुछ लजीज जायके देखकर हम तो जैसे टूट ही पड़े, और वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे स्वादिष्ट लस्सी भी पी, जिसका जायका मैं कभी नहीं भूलूंगा। पेट पूजा करते ही हमने विशाल भाई के मित्र को अलविदा किया और आगे सासनगीर के रास्ते सोमनाथ की तरफ बढ़ चले। ये सड़क सिंगल लेन ही थी और थोड़े गड्ढे भी बची कुची कसर पूरी कर रहे थे। खराब सड़कों की वजह से सूर्य की बाइक का एक नट ढीला हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। वैसे तो सासनगीर के जंगल के इस रास्ते से जाने की कुलबुली मेरे मन में ही उठी थी। सारे के सारे सूर्य की टांग खींचने में लग गए कि उसको ही जंगल से जाना था, और मैं भी मजे लेने लगा। साला एक मैकेनिक नहीं है, साला जंगल में शेर देखना था, शेर देख रहा साला, शेर देख के उखाड़ लेगा। शेर भी दिख रहा है, तो हाईवे से चलना सीधा। वो अभी ना आगे होली खेल रहे शेर के साथ। थोड़ी सी मरम्मत करके हम आगे बढ़े।
सासनगिर के सुंदर दृश्य, खराब सड़क और बेहद तेज गर्मी, इस लव ट्रायंगल के बीच हम आगे बढ़ते रहे। की शक्लों को सब की शक्ल उतरी हुई है, एक दुर्गा ही है बस फुल्ली एनर्जेटिक, बाकी सबकी बात लग चुकी है। ये देखो मेरी हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। थके हारे सोमनाथ पहुंचे तो दर्शन के उत्साह के साथ साथ थोड़ी निराशा भी हासिल हुई। कोई भी होटल का रूम खाली नहीं था। आगे जा रहा है। बहरहाल इंटरनेट पर एक होटल मिला जो कि वेरावल रेलवे स्टेशन के सामने था। वहां पहुंचकर थोड़ा आराम फरमाया और हमने सोचा कि बाबा भोलेनाथ की आरती और लोगों की आस्था के बीच अपना दिन खत्म करेंगे। बट भोलेनाथ को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।